जोर लगा रही है। सेकंड गियर लगाते हैं और देखते हैं सीएनजी में उठ जाती है क्या। और अब एक और बेहतरीन चीज हो गई है कि सीएनजी में आपको क्रूज कंट्रोल मिल गया है। थोड़ा सा दौड़ा के भी देख लिया जाए। ये दबा दिया मैंने पंजा। ओ क्या भयंकर आवाज है। 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ, क्या जबरदस्त व्यू है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ में है टाटा की नई अल्ट्रोज 2025 मॉडल। जो इसका वॉक अराउंड है ना, जिसमें हम फीचर बताते हैं, वो वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसको करेंगे ड्राइव और अपना ड्राइव रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखो, जो इसकी कीमत है वो 6.89 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। इसके लुक को चेंज कर दिया गया है, फीचर्स को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और सेफ्टी को भी पहले से बेहतर कर दिया गया है। जो इंजन है वो हालांकि पहले जैसे ही रखे गए हैं। दोस्तों, इस सेगमेंट की अकेली प्रीमियम हैचबैक है जो कि डीजल इंजन ऑफर करती आ रही है। हालांकि साथ में आपको पेट्रोल भी मिल जाता है और सीएनजी भी मिल जाता है। आज के वीडियो में रोड पर उन इंजन्स की परफॉर्मेंस कैसी है वो आपको बताने वाले हैं, कंफर्ट कैसा है वो आपको बताने वाले हैं, साथ ही बताएंगे कि कौन सा इंजन किसके लिए बेस्ट रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, ये हमारे साथ में इसका सीएनजी वाला वर्जन है, यानी पेट्रोल इंजन और सीएनजी दोनों हम इसी गाड़ी से टेस्ट करने वाले हैं। बूट स्पेस दिखा देते हैं भाई। देखो, ये सेगमेंट में बेस्ट बूट स्पेस ऑफर करती है 345 लीटर का, यानी खाली पेट्रोल वर्जन लेंगे तो 345 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। लेकिन अगर आप सीएनजी लेंगे तो इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा जो कि 210 लीटर का रहने वाला है। यहाँ आपको सीएनजी टैंक दिख रहा होगा, ऐसा ही एक और टैंक भी रखा हुआ है। दो छोटे छोटे टैंक मिलकर इसमें 60 लीटर की स्टोरेज बनाते हैं सीएनजी के लिए। और अगर किलो में हम बात करें तो लगभग 8 किलो के आसपास की सीएनजी इसमें आप भरवा सकते हैं। तो हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं और क्योंकि ये है 5 स्पीड मैनुअल के साथ पेट्रोल प्लस सीएनजी वाला ऑप्शन, तो क्लच पे पांव रखा, जो स्टार्ट स्टॉप का बटन है उसको हम दबाएंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ आप साइन देख रहे होंगे, ग्रीन कलर का बार जल रहा है, सीएनजी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि ये गाड़ी सीधा सीएनजी पे स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हम सबसे पहले इसको पेट्रोल मोड में टेस्ट करने वाले हैं, तो हमने ये इस बटन से इसको सीधा शिफ्ट कर लिया है पेट्रोल मोड में और अब हम इसको चला के देखेंगे। ये डिस्प्ले है, यहाँ आप देख रहे होंगे, दिख रहा है अलाइनमेंट दिख रहा है टायरों का। अभी बता रहा है कि टायर जो है ना वो टेढ़े है। ये देखो, अब सीधे हो गए, ग्रीन जल गया। ऐसी जैसी जगह पे मैं खड़ा हूँ, ऐसी जगह पे पता होना बहुत ज़रूरी है कि टायर की डायरेक्शन है किधर। अब देखो, इंजन की बात कर देता हूँ। बिल्कुल सिमिलर इंजन दिया गया है जो कि पहले ही मिलता था आपको, 1.2 लीटर का रेवटॉन पेट्रोल इंजन। और ये जो इंजन है 88 PS की पावर जनरेट करता है। उसमें आपको 3 गियर बॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। 5 स्पीड मैनुअल जो कि हम चला रहे हैं, इसके अलावा DCA जो कि पहले से ही मिलता था, और अब एक नया एडिशन AMT का भी आ गया है। और जैसे ही आप गाड़ी चलाना शुरू करेंगे, खासकर कि मैनुअल ट्रांसमिशन में, पहली चीज़ जो आपको फील होगी वो होगी स्मूथनेस। बहुत ही मलाई तरीके से इंजन चलने वाला है। जो इसका क्लच है और जो इसका स्टीयरिंग है वो दोनों ही बहुत ज़्यादा लाइट फील होंगे, जिसका फ़ायदा आपको सिटी ट्रैफिक में होने वाला है। सिटी ट्रैफिक में इसको चलाना काफ़ी ज़्यादा आसान आपको फील होने वाला है। आपको लगेगा कि आप टियागो जैसी कोई छोटी गाड़ी चला रहे हैं। जो एक्सीलेटर पेडल है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होगा आपको, यानी पंजा रखो और गाड़ी मद्दम मद्दम चलना शुरू हो जाती है। अब इसको चलाते चलाते ना इसके इंजन नॉइज़ और सस्पेंशन को भी फील करते हैं। तो सबसे पहले मैं AC की जो एयर फ्लो है उसको थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि नॉइज़ कम आए। और अब मैं थोड़ा सा इंजन को रैव करके देखता हूँ कि कितनी नॉइज़ आती है अंदर। तो भाई, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल साइलेंट कैबिन है, आपको बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही है। थोड़ी आवाज़ ज़रूर आती है इस इंजन की, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल है नहीं। और जब आप इससे ज़्यादा पुश करेंगे तो इसको ज़ोर लगाने पड़ेंगे, तो उसकी आवाज़ थोड़ी ज़रूर आती है, लेकिन इतनी नहीं है कि वो आपको डिस्टर्ब करे। यहाँ देख रहे होंगे आप, अभी जैसे मैं 4th गियर में हूँ और स्पीड जो है मेरी वो 45 के आसपास की है। तो यहाँ जो इंजन की नॉइज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा मुझे फील हुई, लेकिन अभी भी ये ऐसी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे। अब देखो, यहाँ पर कुछ ब्रेकर है, सस्पेंशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा और जितने भी पैथ होल्स वगैरह हैं, ब्रेकर्स वगैरह हैं, उनको अच्छे से एब्जॉर्ब ये कर लेता है। कुल मिलाकर भाई, ये जो पेट्रोल इंजन है ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेस्ट है जो कि मोस्टली सिटी ट्रैफिक में चलते हैं और ओकेजनली हाईवे पे जाते हैं। साथ ही अगर आपको ज़्यादा कंफर्ट चाहिए तो हम रेकमेंड करेंगे कि या तो आप DCA ले लो, या फिर भाई अगर आपका बजट थोड़ा सा टाइट है तो आप AMT वाले वर्जन पे भी जा सकते हो, जो कंपनी ने नया एडिशन निकाला है। तो ये बड़ा अच्छा काम किया कंपनी ने। अब हम इसको CNG में टेस्ट करेंगे और देखते हैं कि पावर में कुछ डिफरेंस आता है क्या, और आता है तो कितना आता है। देखो, गाड़ी को हमने बंद कर दिया है, ये देखो ग्रीन बत्ती इसकी जल गई, यानी सीधा CNG में स्टार्ट हो रही है। पिकअप देखते हैं कैसा है। देखो, उठ गई गाड़ी,
फर्स्ट गियर में उठ गई। अब हम सेकंड गियर में और उठा के देखेंगे, सीएनजी में ही। देखो फर्स्ट गियर में हमने उठा के देखा, इजीली उठ गई। सेकंड गियर लगाते हैं और देखते हैं सीएनजी में उठ जाती है क्या, है ना। देखो सेकंड, उठ गई भाई, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको कई बार ट्रैफिक में फंसने पे बहुत ज़्यादा काम आती है। देखो अगर आप इसका टॉप मॉडल लेना चाहते हो तो पेट्रोल में तो आपको मिल जाएगा विद DCA गियर बॉक्स, वही अकेला टॉप मॉडल है। लेकिन अगर आप डीजल में लेना चाहते हो या फिर CNG में लेना चाहते हो तो वो टॉप मॉडल में नहीं आते हैं, दोनों ही दोनों। और ये दोनों ही ऑप्शन सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स में ही आपको मिलेंगे। तो पावर फिगर की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई हल्का सा ज़रूर कम हो जाती है CNG मोड में आते ही। वो जहाँ 88 PS दे रही थी पेट्रोल मोड में, यहाँ आकर वो 73 PS बन जाती है। जो इसका थ्रोटल रिस्पॉन्स है CNG मोड में, वो थोड़ा सा देर से ज़रूर आता है, लेकिन जो पिकअप है वो स्मूथ है, जिसकी वजह से ना आपको जो सिटी ट्रैफिक है उसमें चलाने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। देखो जो माइलेज है वो CNG का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। कंपनी जो क्लेम करती है वो करीब 26 किलोमीटर पर किलोग्राम तक का क्लेम करती है CNG के लिए, लेकिन जो रियल वर्ल्ड है उसमें भी आप मान के चलो कि 20-22 किलोमीटर प्रति किलोग्राम के माइलेज के आसपास आपको मिल ही जाएगा। और अब एक और बेहतरीन चीज़ हो गई है कि CNG में आपको क्रूज कंट्रोल मिल गया है। अभी देखो खुला हाईवे है, यहाँ पर हम इसका क्रूज कंट्रोल टेस्ट करके देखेंगे। यहाँ हमने 5th गियर लगा दिया और स्पीड है 70 की, क्रूज कंट्रोल ऑन। अभी मैं देखता हूँ कि क्या मैं क्लच दबा के गियर चेंज करूँ तो क्रूज कंट्रोल कैसे काम करेगा। क्लच दबाया, अभी डीएक्टिवेट हो गया, फिर से डीएक्टिवेट हो जाएगा भाई। अगर आप क्लच दबाएंगे तो ये जो क्रूज कंट्रोल है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। हालांकि 5th में भी काम कर रहा था, 4th में भी कर रहा है। देखो ये जो वेरिएंट है ना, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जिनकी रनिंग अच्छी खासी है और वो फ्यूल की बचत करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए CNG वर्जन अच्छी खासी सेंस बनाता है। अब CNG वर्जन है तो इसमें आपको सेफ्टी के लिए भी बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि भाई अगर ये गैस लीक होती है इस गाड़ी में तो इसमें गैस लीक डिटेक्टर दिया गया है, जो कि तुरंत पहले CNG की सप्लाई कट कर देगा और तुरंत ही CNG से पेट्रोल में उसको शिफ्ट कर देगा। अब नई एल्ट्रोज में एक नई चीज़ अपग्रेड की गई है कि अंडर थाई सपोर्ट कैसा है, सीटों की बनावट भी थोड़ी सी बदली गई है और सीटों का कलर भी बदला गया है। तो देखो कलर का अगर मैं फील बताऊं तो भाई देख के काफ़ी ज़्यादा एयरी फील हो रहा है। तो पहले जो ब्लैक सा इंटीरियर था ना, वो अब बदल के हल्का सा डुअल टोन में आ गया है, ब्लैक प्लस बेज। तो उसकी वजह से आपको लगता है कि हाँ यार आप किसी प्रीमियम गाड़ी में और किसी खुली गाड़ी में बैठे हुए हैं। दूसरी चीज़ अंडर थाई सपोर्ट की वजह से आपका जो लॉन्ग जर्नी है वो अब ज़्यादा आरामदायक बनने वाली है, क्योंकि भाई ये आप देख रहे हो यहाँ जब आपको सपोर्ट मिलेगा तो आपको मज़ा ही मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा दौड़ा के भी देख लिया जाए CNG में। क्रूज कंट्रोल को करता हूँ ऑफ और ये दबा दिया मैंने पंजा। ये देखो फुल स्पीड पे मैंने पंजा दबा दिया है तो थोड़ा टाइम लगता है इसको उठने में। देखो पूरा दबा दिया पंजा और धीरे धीरे अब जाके ये 90 पे पकड़ी है। यही चीज़ हम पेट्रोल मोड में भी करके देखेंगे। यहाँ किया पेट्रोल मोड और अब देखो मैं पूरा जो है इस पर खड़ा हो गया। 3000 RPM के बाद में ना ये गाड़ी अपना थोड़ा सा जलवा दिखाना शुरू हो जाती है। और यहाँ देखो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी मिल जाता है आपको। तो भाई दौड़ा के देखते हैं फिर से। वो सामने जा रही है अल्टो, हम 5th गियर में नहीं 4th में दौड़ाएंगे। 100 लो भाई, छोड़ दिया पीछे। दोस्तों अगर हम इस पेट्रोल इंजन को सेगमेंट में कंपेयर करें तो ये जहां पावर के मामले में मारुति के K सीरीज इंजन से थोड़ा कम पावरफुल है, लेकिन Hyundai के कापा इंजन से ज़्यादा पावर जनरेट करता है। और टॉर्क तीनों में बराबर है, लेकिन अल्ट्रोज का इंजन कम RPM पे ही पीक टॉर्क आपको देने वाला है। हालांकि बलेनो और i20 दोनों में 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जबकि अल्ट्रोज में 3 सिलेंडर इंजन ही आपको मिलेगा। तो जैसा कि आपसे वादा करा था पेट्रोल और CNG के बाद अब बारी आ गई है डीजल की। तो ये डीजल वाला वेरिएंट हमने कलर भी चेंज कर दिया ताकि आपको पता चल पाए कि कैसे कैसे कलर आ गए हैं। 5 नए कलर हैं। चलो इस गाड़ी को ड्राइव करते हैं और जानते हैं कि डीजल में क्या मजा है चलाने का, या क्या चीजें आपको फील होने वाली है। डीजल लवर्स के लिए अल्ट्रोज में मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि जनरेट करता है करीब 90 PS की पावर, लेकिन जो टॉर्क है वो अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। देखो जैसे ही आप गाड़ी चलाओगे और स्पेशली अगर आप पेट्रोल से सीधा डीजल इंजन में बैठ गए तो थोड़ा सा आपको आवाज़ इंजन की ज़्यादा आ सकती है। हालांकि
NVH लेवल को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है और केबिन में परेशान करने वाली आवाज़ नहीं आती है। लेकिन हाँ, वो ज़रूर है कि पेट्रोल के मुकाबले डीजल इंजन आवाज़ तो थोड़ी ज़्यादा करेगा ही। पेट्रोल वाली के मुकाबले आपको क्लच भी हल्का सा हार्ड लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसके यूज टू हो जाएंगे और इतना हार्ड नहीं है कि आपको परेशानी हो। लेकिन डीजल में फ़ायदा क्या है? डीजल में फ़ायदा है परफॉर्मेंस प्लस माइलेज का कॉम्बिनेशन। यानी इसमें भी आप मान के चलो 18 से 20 kmpl तक का माइलेज आपको मिल जाएगा। और जब हाईवे की बात आई है तो ये वाला इंजन हाईवे पे ही आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराने वाला है। यानी अगर आपको ओवरटेक वगैरह करना है तो सिंपली हल्का सा गियर छोटा लगाओ और इसको ले जाओ 2-2.5 हज़ार RPM से ऊपर और आप इजीली दौड़ने लग जाते हो। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ 100 के ऊपर। ये देखो घुर्राने की आवाज़ सुनो आप। इस डीजल इंजन में आपको ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं, इको एंड सिटी, कोई स्पोर्ट्स मोड नहीं है। ओ क्या भयंकर आवाज़ है। और एकदम से हम पहुंच गए लो 100 के पार। ये देखो सामने जा रही है मारुति रेड्स। एक डाउन शिफ्ट किया और अब देखो कमाल, छोड़ दिया भाई को पीछे। नॉइस को छोड़ दिया जाए तो क्या परफॉर्मेंस इसमें आपको देखने को मिल रही है। 115 पे मैं अभी चल रहा था। देखो पेट्रोल हम बता चुके, CNG हम बता चुके। अब ये डीजल इंजन किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो कि थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और उनको परफॉर्मेंस भी चाहिए और इकोनॉमिकल भी चाहिए। हालांकि मैं उन लोगों के लिए ही सजेस्ट करूँगा जो कि 1500 किलोमीटर से ज़्यादा चलते हैं पर मंथ। अब देखो इसका 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ। यहाँ देखो क्या ज़बरदस्त व्यू है। और अब देखो हम एक ऐसी जगह पे आ गए हैं जो थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है और यहाँ पर हमें दो चीज़ें चेक करने को मिलेगी। नंबर 1 ग्राउंड क्लियरेंस और दूसरा कंफर्ट लेवल कैसा है झटकों वगैरह में। ऐसी सिचुएशन किसी के भी सामने आ सकती है और बहुत लोगों को इसके ग्राउंड क्लियरेंस से रिलेटेड ना बहुत डाउट है। 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन वो कैसी जगहों पे निकल सकता है वो टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हर गाड़ी की तरह हमने इस गाड़ी के लिए भी एक ऐसी जगह चुन ली है। पावर का भी अंदाज़ा हो जाएगा। देखो धीरे से निकालूंगा, ये देखो, ये देखो हल्का सा टायर हवा में जरूर है, दिख रहा होगा आपको। ये देखो गाड़ी जो है इजीली यहां से पार कर गई, कहीं भी टच नहीं हुई, चढ़ गई इजीली। ये देखो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है। ओ भाई जोर लगा रही है, फिर से ट्राई करते हैं। ओ गाड़ी पीछे से टेढ़ी हो गई। ये देखो ये पहिया उठा हुआ है। देखो गाड़ी हमने चला ली है और कुल मिलाकर देखा जाए ना तो अब इस गाड़ी में कोई कसर बाकी नहीं रह गई है। कोई ऐसा रीज़न नहीं रह गया है जिसकी वजह से आप इसको रिजेक्ट करना चाहें। देखो पेट्रोल का मिल रहा है ऑप्शन, जिनको सिटी का यूज़ है, डेली यूज़ करना चाहते हैं, रनिंग कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो CNG मिल रही है, और अगर हाईवे रन ज़्यादा है तो आपको डीजल का ऑप्शन भी मिल रहा है। फीचर अब इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि आपको शायद ही कोई फीचर है जो ना मिल रहा हो। हालांकि 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैं पॉइंट आउट ज़रूर करना चाहूँगा, जिसमें से एक है देखो वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती तो और अच्छा था, लेकिन हो सकता है उसको रेसर एडिशन के लिए बचा के रखा हो। दूसरी चीज़ ये जो कलर है ना, ये दिखने में प्रीमियम है लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़रूर मांगेगा। जैसे कि अभी नई है गाड़ी लेकिन अभी से हल्का हल्का ब्लैक नज़र आने लग गया है। और थर्ड जो चीज़ है जिस पर कंपनी को ज़रूर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो है अभी भी कुछ कुछ जगह पर आपको पैनल गैप्स नज़र आ जाते हैं, तो वो भी अगर इम्प्रूव हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। बाकी मेरी तरफ से प्रोडक्ट में कोई बड़ी कमी नज़र नहीं आएगी आपको, जिसकी वजह से आप ये बोल दें कि हाँ भाई ये गाड़ी ख़राब है या इसको मैं नहीं ख़रीदूँगा। तो ये था हमारा ड्राइव रिव्यू। आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में बता देना। कोई सवाल है तो वो भी पूछ लेना भाई, हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए तो बैठे हैं। बाकी नई गाड़ी में मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय तब तक के लिए।